हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2019 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ डब्ल्यू इज मेड ऑफ टू डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड 1.44 एज शोन इन द फिगर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर टाइप का सिस्टम बनाया है। ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का वैल्यू दिया है 1.5 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 1.44 दिया है। वही डायग्राम में दिखाया है। ये विड्थ W और ये लेंथ L दे दिया। इफ L मच ग्रेटर देन W, लेंथ बहुत ज़्यादा है इस विड्थ से, ए रे इंटरिंग फ्रॉम एंड AB विल इमर्ज फ्रॉम एंड CD ओनली इफ टोटल इंटरनल कंडीशन इज मेट इनसाइड द स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। यहाँ ये जो रे इंसिडेंट हुआ है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँचा और यहाँ चाहिए हमको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ चाहिए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इसी प्रोसेस से फाइनली करा कि इस फेस से बाहर जाए लाइट रे, यहाँ से जहाँ से भी बाहर निकले, हमको इससे मतलब नहीं है कहाँ से बाहर निकलता है। खैर, फॉर L इक्वल्स 9.6, टोटल लेंथ दिया है 9.6 मीटर। इफ द इंसिडेंट एंगल इज थीटा इज वेरिड, इस थीटा को वेरी करा सकते हैं हम लोग। द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय रे टू एग्जिट द प्लेन CD इज t इंटू 10⁻⁹ सेकेंड वेयर t इज। अब पूछ रहा है कितना टाइम टोटल लगेगा। मैक्सिमम टाइम, सिर्फ टाइम नहीं पूछा जा रहा है, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय रे टू एग्जिट प्लेन CD, यहाँ से बाहर निकलने मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सोचना क्या है, बस ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ देखिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए रे को अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो ध्यान से सोचिए, ये लाइट रे जितना कम एंगल पर मुड़ते जाएगा, TIR होता जाएगा, उतना ज़्यादा बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगा, और जितना ज़्यादा TIR सफ़र करेगा उतना ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा इस मीडियम में। अगर ये एंगल बड़ा हो जाए, इसी डायग्राम में यही हम ड्रॉ कर लेते हैं, अगर ये एंगल बड़ा हो जाए, ज़रा सोच के देखिए, ये अगर इस तरह से जाए तो ये काफ़ी कम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाएगा इस मीडियम में, और जितना डिस्टेंस कम रहेगा टाइम उतना ही कम, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा TIR होगा डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा। क्यों? क्योंकि T इक्वल्स हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, S/V। तो लाइट का स्पीड तो दिया हुआ है 3 × 10⁸ फ्री स्पेस में। इस मीडियम में लाइट का स्पीड V का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो V इक्वल्स आप लोग जानते होंगे C/μ। म्यू का वैल्यू जिस मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रहा है N1 1.5 दिया है, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, ये वैल्यू आपका आ गया V का S/, और V का वैल्यू हो गया कितना, 2 × 10⁸। यही सेकंड आ जाएगा। हम लोगों को सिर्फ सॉल्व क्या करना है, S का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए S का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये एंगल का कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, जितना कम एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो उतना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम। अब देखिए TIR अगर चाहिए तो मिनिमम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मिनिमम कम से कम, ये तो IC चाहिए ही चाहिए। IC से कम एंगल पर तो TIR मिलेगा ही नहीं, IC स्लाइटली ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल IC ही ले लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, यहाँ TIR के लिए। तो ये एंगल भी आपका IC, ये एंगल भी चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर से रे आया इधर गया, तो ये एंगल भी आपका IC। अब अगर इस इंटरफेस के लिए हम लोग क्रिटिकल एंगल लिखें तो आप लोग पढ़े होंगे साइन IC इक्वल्स क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 डिवाइड बाई कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। ये आ गया वैल्यू 1.44 डिवाइडेड बाई 1.50। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए 144/150 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 72/75, और 72/75 को अगर 3 से कैंसिल कर दें तो ये हो गया आपका 24/25। ये साइन IC का वैल्यू आ गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर यहाँ से हम लोग एक छोटा सा रिजल्ट अगर यूज करें, ये लेंथ मान लेते हैं x, तो ये लेंथ हो गया आपका L। इस लेंथ को x माने, इस लेंथ को L मान लिए। मतलब लेंथ के लॉन्ग, इस डायग्राम में जो L दिया हुआ है, इस लेंथ के लॉन्ग अगर दूरी x ट्रेवल करता है तो लाइट रे पाथ लेंथ कितना ट्रेवल करता है, L। पाथ लेंथ हो गया L। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन IC यूज कर लें, साइन IC,
तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं x/l। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज x, देखिए जितना बार TIR होगा, यहाँ TIR हुआ है, यहाँ से रे यहाँ पहुँचा और ये लेंथ l ट्रेवल किया, फिर यहाँ TIR हुआ और फिर से लेंथ l ट्रेवल किया, यही l सिमेट्रिकल हो जाएगा, फिर TIR हुआ, फिर l लेंथ ट्रेवल किया, मतलब जितनी बार TIR होगा उतना l ट्रेवल करेगा और उतना x इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। तो इस x के सारे वैल्यूज को अगर जोड़ दें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये कैपिटल L के बराबर हो जाएगा, जहां L का वैल्यू कितना दिया है 9.6। अब अगर इस x के जगह पर ही हम लोग सारा x का सम अगर पुट कर दें 9.6, तो टोटल L का सम निकल जाएगा, यहाँ कितना लेंथ टोटल ट्रेवल करता है, यही हम लोग पुट कर लेते हैं। साइन IC यहाँ से निकला हुआ है कितना 24/25 इक्वल्स x, x का वैल्यू कितना है L, देखिए 9.6 दिया है और डिवाइडेड बाई L सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से टोटल लेंथ कितना ट्रेवल किया, सारे L का सम आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सारे x का सम यहाँ लिख रहे हैं x की जगह पर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका 0.4 और 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से L का वैल्यू आ गया आपका 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस निकल गया 10 मीटर। अब अगर टाइम सॉल्व करना है हम लोगों को, यहाँ फॉर्मूला लिख के रखे ही हुए हैं, तो t का वैल्यू फाइनली कितना आ गया s हो गया आपका 10 और डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁸। अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले 10/10 तो ये हो गया 10⁹, डिनोमिनेटर में ऊपर जाके 10⁻⁹ हो जाएगा, 100/250। तो t का वैल्यू दिस इंप्लाइज आ गया आपका 50 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। अब ऑप्शन में क्या पुट करना है हम लोगों को, क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, t इंटू 10⁻⁹ सेकेंड तो है ही, तो t का वैल्यू आ गया आपका 50, बाकी यूनिट तो यहाँ दिया ही हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा 50। यही आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।